गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आपकी दोस्त शिप्रा आ गई हूँ नई वीडियो के साथ में। और देखिए, मैं हूँ हॉस्पिटल में क्योंकि टेस्ट का जो प्रोसेस है अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। कुछ टेस्ट कल हुए थे और कुछ आज करवाने हैं मेरे को। तो ये मेरा अल्ट्रासाउंड हो रहा था, तो मेरे हाथ में फ़ोन था तो मैंने ज़रा सा शूट कर लिया। तो आज मेरा अल्ट्रासाउंड, एक्सरे और ईसीजी वगैरह सब हो गया। और कल तक नहीं, इसकी रिपोर्ट तो मेरे को आज ही मिल गई थी आते टाइम तक। बस डॉक्टर को मेरे को कंसल्ट करना है, डॉक्टर को दिखाना है, डॉक्टर से बात करनी है और आगे का प्रोसेस फिर शुरू करेंगे। अभी कुछ टेस्ट रह गए हैं किडनी फंक्शन के, और एक दो बहुत ज़रूरी टेस्ट हैं, वो बड़े बड़े टेस्ट अभी रह गए हैं। तो उनको एक दो दिन में कराना है क्योंकि आज तो मैं बहुत थक गई, तो एक दो दिन का गैप करके तब करवाऊंगी। और जब हॉस्पिटल में आते हैं कितने टाइप के पेशेंट देखने के लिए मिलते हैं, लगता है कि यार कितनी प्रॉब्लम्स है लोगों को, कितनी भीड़ है अभी भी यहाँ पे। तो आज काफ़ी टाइम लग गया, आप घर आई और जब मैं आई तो काफ़ी थक भी गई। देखो अभी कमर उमर सब दर्द कर रही है, हाथ पैर सब दर्द हो रहे हैं, काफ़ी टाइम लग गया। ऊपर से खाली पेट वाले टेस्ट में ना बहुत टाइम लग जाता है, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। और ये जो मुझे लगता है ये सबसे ज़्यादा अल्ट्रासाउंड परेशान करता है इंसान को। खूब सारा पानी पियो, खाली पेट। बड़ा बुरा हाल हो गया आज मेरा। और आज तो मेरा ऐसा, मैं इतना लो फील कर रही हूँ बहुत ज़्यादा। और श्रीजा तो मेरे लिए बहुत ही बेचैन हो जाती है जब भी मैं कहीं जाती हूँ। और बस पहले मैंने सैनिटाइज वगैरह कर लिए थे हाथ वाथ अपने, और आके और देखो कितना प्यार इसको मेरे ऊपर आ रहा है। और मैं उससे कहती भी थोड़ी देर रुक जाओ बेटे, मुझे कपड़े चेंज करने दे, लेकिन वो रुकते थोड़ी हैं। बच्चों को तो प्यार इतना आता है मम्मी पे, और ये इतनी देर रुक जाती है, ये बहुत बड़ी बात है। और देखो 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 कितना प्यार हो रहा है। तो ये बिल्कुल मेरे बिना नहीं रुक पाती, इसका तो बस अनलिमिटेड ही हो जाता है। सक्षम टीवी वॉच कर रहा है, वो मस्त रहता है। हे गाइस, तो मैं अपने घर आई, घर आके मैंने फिर थोड़ा कुछ खाया। खाया भी क्या, कुछ पराठे वराठे बना के रख के गई थी बच्चों के लिए, और कुछ हॉस्पिटल से निकल के मेरे जीजा जी ने मुझे खिला दिया था कुछ। क्योंकि जब हॉस्पिटल में थी ना मैं, तो जो मेरे टेस्ट हुए थे आज, उसमें कुछ खाना नहीं था, खाली पेट होने थे वो सारे। आज मेरे 3 टेस्ट हुए हैं आज। एक तो हार्ट का जो होता है ना, वो हो गया सारा, और एक्सरे हुआ, अल्ट्रासाउंड हुआ, ये सब हो गया मेरा। तो और 2-3 टेस्ट अभी बचे हैं जो बड़े बड़े टेस्ट है। किडनी फंक्शन टेस्ट, जो भगवान करे बिल्कुल फिट आए, उसी पे सारा डिपेंड करता है ट्रांसप्लांटेशन का। अगर मेरा किडनी फंक्शन अच्छा होगा तो ट्रांसप्लांटेशन की तैयारी आगे हम जल्दी जल्दी करेंगे। और मैं आपको बताऊं, आज मुझे घर आने के बाद बिल्कुल ऐसा हो गया, समय बिल्कुल बेहोश हो गई। मतलब रियली मैं आज बहुत ज़्यादा थक गई, और एक बार को तो मुझे रोना भी आया। सच बता रही हूँ, एक बार को मैं रो भी पड़ी कि थोड़ा यार कोई मेरे साथ होता तो मुझे सपोर्ट मिल जाता। क्योंकि जब मैं जाती हूँ ना घर से, भाग भाग के मैं सारा काम फिनिश करके अपने बच्चों के लिए लंच तक बना के जाती हूँ, और आके फिर मैं अपनी ड्यूटीज़ पे लग जाती हूँ। तो मैंने डिसाइड किया है कि कल से मैं अपनी मेड को देखती हूँ, वापस बुलाती हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है ऐसे काम हैंडल नहीं कर पाऊँगी। और मेरे हाथ में हो रहा है बहुत ज़्यादा पेन, क्योंकि आज मौसम बहुत ठंडा था, थोड़ा बारिश भी है। और जब जाती हूँ तो बहुत पूरा दिन, तो आधा दिन वहीं निकल जाता है, फिर आके काम करना होता है, तो बहुत थक जाती हूँ। तो मेरी जो हाउस हेल्पर पहले आती थी, मेरे घर की क्लीनिंग वगैरह करती थी, तो उसको मैं सोचूँ वापस बुलाती हूँ। क्योंकि देखो ऐसा भीड़ में जाने की बात है, वो तो मुझे फिर भी जाना पड़ रहा है, हॉस्पिटल वगैरह के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। और थोड़ा सा कोई मेरे साथ में आ जाता तो मुझे मेंटली सपोर्ट भी मिलता और फिजिकली भी मुझे थोड़ा सा आराम मिल जाता। लेकिन क्या करें, हम किसी को फोर्स भी नहीं कर सकते, किसको कहूँ कि मेरे घर पे आ जाओ और मेरी हेल्प करो। सब अपनी अपनी फैमिलीज़ में बिजी हैं, सबके पास अपने अपने काम हैं, और किसी को कुछ नहीं कह सकते हम इस दुनिया में। अपनी चीज़ों को हमें अपने आप ही हैंडल करना होता है। तो मैंने तो यही डिसाइड किया है, क्योंकि मैं इससे मुझे मेरे हेल्थ पे बहुत असर पड़ जाएगा मुझे लग रहा है। क्योंकि मैं कामों को बहुत इजीली मैनेज कर लेती हूँ घर के, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो मैं इजीली मैनेज कर लेती हूँ। तो मेरे को इसलिए अभी उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ी थी, और मैं कर लेती हूँ मैनेज अपने कामों को। देखो सक्षम आ गया आज, तो सक्षम मम्मा की याद आ रही थी जब मम्मा हॉस्पिटल जा रही थी। सक्षम को मेरी याद नहीं आती, सक्षम तो मजे में मस्त रहता है। श्रीजा तो 2 घंटे में ही परेशान हो जाती है ना, गर्ल होती है ना, गंदी बात होती है ना, रोना। स्ट्रांग बनना चाहिए ना, मम्मी को कहना चाहिए मम्मी आप जाओ, परेशान मत होना, है ना। मेरा बेटा तो स्ट्रांग है ना, ये नहीं परेशान करता मेरे को। लेकिन श्रीजा ना बहुत ही सॉफ्ट है, मैं उसको क्या बताऊँ, मतलब लड़कियां शायद ऐसी होती हैं, और वो थोड़ा सा जल्दी परेशान हो जाती है, मुझे भी उसकी चिंता रहती है। तो मैं वहाँ पे हॉस्पिटल में अपना करा रही थी अल्ट्रासाउंड, और उसका बार बार कॉल आ रहा, मम्मी कब आओगी, मम्मी कब आओगी। और मैं आपको बताऊँ, कल मैं अपने बच्चों के लिए लंच भी बना के रख के गई थी, और जब मैं आई तो उसमें मैं 2-3 रोटियाँ, मतलब 4 एक रोटी बना के रख गई थी, और राइस और दाल बना गई थी इनके लिए। तो मतलब इन्होंने रोटी रोटी खाई तीनों ने। मैंने कहा तुमने दो दो ही रोटी खाई, बल्कि मैंने कहा तुम तीनों ने खा ली।
तो पापा ने भी सही से खाना नहीं खाया इनके, इन्होंने भी आधी आधी रोटियां खा ली। तो मुझे बड़ा लगा। और हम लोग होते हैं अपने बच्चों को और हस्बैंड को अच्छे से, फिर मैंने आके इनको पहले लंच डाल के दिया। तो मैंने इनको फिर समझाया कि मैं जब हॉस्पिटल में टेस्ट में रहा करूँ तो कम से कम खाना वाना ठीक से खा लिया करो। जब मैं बना के रख के जाती हूँ तो मेरे को भी मेंटली सेटिस्फेक्शन रहेगा कि बच्चों ने खाना खा लिया होगा। और मैं खाना बना के रख के जा रही हूँ फिर भी बच्चे नहीं खा रहे, हस्बैंड नहीं खा रहे, तो और भी ज़्यादा टेंशन हो जाती है। तो लेकिन होता है यार, मैं उनको कोई दोष क्या दूँ, जब वो कहीं जाते हैं तो मैं भी नहीं खा पाती। प्यार ऐसा होता है ना, इसी को परिवार कहते हैं। और इसी की बात पे मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे याद है जब मेरे हस्बैंड बीमार पड़े थे, लगभग 3 साल पहले की बात हो गई है। तो जब वो बीमार थे ना, और उनका परहेज इतना तगड़ा था, जब उनकी किडनी का प्रॉब्लम शुरू हुआ था तो कभी उनके लिए सिर्फ मूंग की दाल बिना तड़के का, बिल्कुल शुरू में तो मैं उनको खाना बॉईल करके और उसको मिक्सी में मैश करके बिल्कुल उसको सूप टाइप बना के देती। बाद में जब हम लोग खा, और हम लोगों ने भी ऐसा ही खाना खाया, हम लोगों ने भी इतने दिन वही खाना खाया, तो इसको परिवार कहते हैं। और मेरे परिवार ने जितना मेरे लिए किया है, मेरे बच्चों ने, मेरे छोटे बच्चे यानी कि मेरे बच्चे ना, मेरे बच्चों ने बहुत समझदारी से काम लिया। मेरी श्रीजा ने, जो कि इतनी नाजुक है, इतनी सॉफ्ट हार्टेड है कि मैं उसको बस उसके बारे में क्या कहूँ मैं, मतलब वो एक पहला बेबी है ना हमारा, तो पहला बच्चा कुछ ज़्यादा ही लाडला सा रहता है। सक्षम भी लाडला है, सक्षम से भी बहुत प्यार है, बट श्रीजा को तो मैंने बहुत ही नाजों से पाला है, तो वो बहुत जल्दी घबरा जाती है। और हमने वो टाइम ऐसे निकाला था मम्मी, हाँ, कि हम अपने घर में एक एक्स्ट्रा चीज़ भी ऐसी नहीं लाते थे। एक्टिव घर के बाहर वाले एरिया में, क्योंकि सक्षम टीवी देख रहा है और श्रीजा पापा के साथ बाहर गई हुई है। और सच बताऊं तो गई क्यों है, अभी आप लोग माइंड मत करना, क्योंकि मेरी आज बिल्कुल सच में हिम्मत नहीं हो रही कि मैं खड़े होके कुछ करूं। सच में रियली मेरे हाथ में इतना ज़्यादा पेन हो रहा है और मुझे इतना लो फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा लो फील हो रहा है। मैं कभी फीवर में या बीमारी में, तबीयत खराब में, क्योंकि आज मैं बहुत ही ज़्यादा मैं थक गई मतलब बहुत ज़्यादा थक गई यार। जब आधा दिन 3 बजे तक तो मेरा खाली पेट, मैंने कुछ खाया नहीं। उसके बाद ठंड इतनी है, मेरे सर में दर्द हो गया, आते टाइम मौसम इतना ख़राब सा हो गया, और भागम भाग हॉस्पिटल में 3-4 टेस्ट एक साथ मेरे हुए। तो अभी यहाँ पे एक हमारे यहाँ है अन्नपूर्णा करके, वो खाना बनाते हैं, अन्नपूर्णा पता नहीं 56 भोग करके है यही गंगानगर में, तो वो खाना बनाते हैं, उनका घर का ही खाना होता है। तो मैं तो बल्कि बोल रही थी कि मैं बना लेती हूँ, पुलाव फ्राई कर लेती हूँ। मेरे हस्बैंड ने कहा जब मेरे से खड़ा ही नहीं हो जा रहा, तो उन्होंने कहा नहीं एक थाली पैक करा के लाता हूँ। वैसे मैं जनरली, क्योंकि मेरे हस्बैंड का हेल्थ इशू है, तो नहीं मंगाती हूँ बाहर से, लेकिन जब मैं खुद ही नहीं इतनी परेशान हूँ तो फिर क्या करें, करना पड़ेगा। तो मैं इसीलिए सोच रही हूँ कि ये वाली सिचुएशन बार बार ना आए, बाहर की चीज़ें मुझे ना मंगानी पड़े, क्योंकि जितनी चीज़ों को मैं हैंडल कर सकती हूँ उतनी कोई तो कर सकती हूँ। मुझे भी थोड़ा सपोर्ट चाहिए होता है, और घर में 2-4 जने, 2-3 लेडीज़ वगैरह या कुछ हैंडल करने वाले होते हैं, तो वहाँ ईजी हो जाती है सिचुएशन, आप समझ सकते हो। और देखिए हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि आके हमारी मदद करो या कुछ करो। हाँ, सबको अपने अपने काम है लाइफ में। और तो इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि कल से मेड को अपनी वापस उसको बोलती हूँ, उसको टाइम है तो उसको बुलाती हूँ, नहीं है तो फिर किसी और को देखती हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा हैंडल करना चीज़ों को। और अभी सक्षम टीवी देख रहा है और मैं बैठी हूँ। और प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और देखिए आज मेरा फेस भी आप फेस से देख सकते हो, मैं बहुत लो और बहुत ही वीक, मेरी आइज़ देखिएगा। मतलब मैं आके 4-4:30 बजे हॉस्पिटल से आई, और आके मेरे हस्बैंड ने मुझे चाय बना के, मैंने उनको बोला मुझे 1 कप चाय बना के दो, मेरे सर में बड़ा दर्द हो रहा है। फिर उन्होंने चाय बना के दी। चाय पीने के बाद में मैं बिस्तर पे ऐसी लेटी कि मेरे से खड़ा ही नहीं होएगा। 6 बजे मैं जनरली अगर लेटी भी हूँ या कुछ भी कहीं भी कुछ हूँ तो मैं उठ जाती हूँ, क्योंकि मेरे को दिया लगाना रहता है अपने मंदिर में। तो मैं 6:30 बजे उठी, वो भी मैं ऐसे उठी कि मतलब उठने के बाद दिया लगाया और फिर लेट गई। मतलब इतना मैंने उनको बोला यार मेरे से तो आज खड़ा ही नहीं हो जा रहा, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा बिल्कुल भी। हो जाता है, बॉडी तो है यार, कब तक साथ देगी। दूसरा मेंटली स्ट्रेस भी मेरे को रहता है, मैं स्माइल करती हूँ, हंसती हूँ, हैप्पी रहती हूँ, काम करती हूँ, स्ट्रेस भी मैं जितना। और रात मेरे को बिल्कुल नींद नहीं आई। तो जब से ये प्रोसेस शुरू हुआ है ना, मैं ऐसे टेंशन लेने वालों में से, घबराने वाले लोगों में से नहीं हूँ। बट देखिए मन तो है ना, मन तो परेशान होता है, हम चाहे उसको शो करें ना करें। रात 1 सेकंड मेरी आंख नहीं लगी, पता नहीं दिमाग में मेरे कुछ 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 चलता रहता है। कभी सोचती हूँ शायद ऐसे होता तो ये ना होता, ये क्यों हुआ, इतनी मुश्किलें लाइफ में क्यों आई, और ये ऑपरेशन होने के बाद हमारी ज़िंदगी ठीक हो जाएगी क्या, क्या होगा, हमारी लाइफ कैसे सेट होगी। बहुत दुनिया भर के सवाल, हम अपने बच्चों का कैसे करेंगे आने वाले समय में। और एक दिन मैं और मेरे हस्बैंड बैठ के बात कर रहे थे,
मैं इनसे बोल रही थी यार ये बीमारी नहीं होती तो इस टाइम हम कुछ आगे के लिए सोच रहे होते, अपना घर खरीदते। मैं रेंट के हाउस में रहती हूँ और जो मेरे लैंडलॉर्ड हैं, सामने वाली जो आंटी हैं वो लैंडलॉर्ड हैं, और बहुत ही स्वीट है और बहुत हेल्पफुल है, काफ़ी हेल्प करते हैं वो, बहुत मतलब अच्छे लोग हैं। बिल्कुल लगता नहीं कि हम रेंट के घर में रह रहे हैं। तो बहुत देखिए कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता, मेंटली सपोर्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो मैं इनको यही बोल रही थी कि इस टाइम पे हम लोग अपने घर की तैयारी कर रहे होते, कहीं अपने घर के बारे में सोच रहे होते, लेकिन हमारे साथ में इतनी कम एज में ऐसी सिचुएशन आ गई कि घर क्या, हम तो अभी यही नहीं समझ में आता, जितना हम काम करते हैं सारा हमारे डॉक्टर के पास चला जाता है। तो देखिए हमारी लाइफ में आगे क्या होता है, कैसे होता है, कैसी उलझी हुई सी पहेली मेरी ज़िंदगी हो गई है। और बस मैं उम्मीद यही करती हूँ, और मेरा ये जो स्ट्रगल है मेरा किसी के लिए नहीं है, बस शायद मैं इतनी हिम्मत अपनी ज़िंदगी में इसलिए कर पा रही हूँ क्योंकि मैं अपने हस्बैंड को स्वस्थ देखना चाहती हूँ। उनके बिना मेरे जीवन में कुछ नहीं है, वो हैं तो मेरा जीवन बिल्कुल सुखी है। और मैंने वो टाइम देखा है कि मेरे हस्बैंड जिस टाइप के इंसान है ना, जब से मेरी उनकी शादी हुई है तो उन्होंने मुझे किसी चीज़ में कभी परेशानी होने दिया, और कभी मैंने जिस चीज़ों के बारे में सोचा भी नहीं था, इमेजिन भी नहीं किया था, उस तरह से उन्होंने मुझे लाइफ दी है। बहुत ही खुशहाल ऐशो आराम की ज़िंदगी मैंने देखी है, बहुत अच्छी ज़िंदगी देखी है। और बस प्रे ये करती हूँ कि ईश्वर जो मेरी परीक्षा आप ले रहे हो ना, तो उसमें मुझे फर्स्ट क्लास लाना, मेरे हस्बैंड को ठीक कर देना, मैं जितनी परेशानियाँ आज के टाइम में झेल रही हूँ उतने ही सुख मेरे जीवन में देना। मुझे बहुत बड़े महल नहीं चाहिए, बड़ी गाड़ियाँ नहीं चाहिए घूमने के लिए, मैं बहुत सादा जीवन जी सकती हूँ, लेकिन अगर वो मेरे साथ हैं तो मैं सारी मुश्किलों को झेल जाऊँगी। तो बस उनका साथ चाहिए मुझे, और आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, तो सपोर्ट कीजिए दोस्तों। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो मेरा चैनल थोड़ा ग्रो करेगा और मेरे लिए फाइनेंशियली भी थोड़ा सा सपोर्ट बनेगा। और मैं देखती हूँ बहुत ही बेवकूफ़ से भी लोग वीडियो बना रहे हैं और वो भी बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं, और हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, रेसिपीज़ डालते हैं, दुनिया भर की चीज़ें, आइडियाज़ वगैरह, बट हाँ हाँ, चलिए देखते हैं कितना टाइम लगता है हम लोगों को ग्रो करने में। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और कुछ करना या मत करना दोस्तों, मेरे लिए प्रे करना कि मेरे फैमिली में जो ये प्रॉब्लम चल रही है जल्दी सॉल्व हो, और बिल्कुल स्वस्थ होकर मैं और मेरे हस्बैंड बिल्कुल ठीक से ज़िंदगी जिए, हम दोनों के छोटे छोटे दो बच्चों के लिए, जीवन के लिए, बेहतरी के लिए उनकी, हम दोनों का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है, और इसलिए हम इतना स्ट्रगल कर रहे हैं। बच्चे हमारे बहुत छोटे हैं, आगे उनके लिए हमें ये सोचना है कुछ। तो चलिए फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। अपना प्यार यूँ ही बनाए रखना और स्माइल करते रहना, और सारी जितनी भी लाइफ में स्ट्रेस या प्रॉब्लम्स है उनका हंस के मुकाबला करो, सब छूमंतर हो जाएंगी। मेरा तो यही फंडा है। बाय बाय।